बाद में तालीमी बोर्ड्स के तहत इंटर के सालाना इम्तहानात रवां माह की 22 तारीख को इख्तिताम पजीर हुए। 2 दिन के वक्फे के बाद 25 तारीख से फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का आगाज़ हुआ। पहला पर्चा बॉटनी का और दूसरा ज़ूलॉजी का लिया जाएगा। मज़कूरा इम्तहानात के लिए 185 इम्तहानी मराकज़गाह कायम किए गए, जबकि इस इम्तहान में तलबा व तालिबात की मजमूई तादाद 50,710 है। 26 विजिलेंस कमेटियाँ बदस्तूर काम करेंगी। गुज़िश्ता दिनों नाज़िम इम्तहानात डॉक्टर मसूर अहमद ज़ई ने चेयरमैन बोर्ड्स ऑफ प्रोफेसर के कन्वीनियंस की एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें वाज़ेह किया कि हमें कॉपी केस में इजाफे से ज़्यादा नकल के रुझान के खात्मे की कोशिश करनी चाहिए। इसी मौके पर एक कमेटी भी तश्कील दी गई, जो चेयरमैन की मंजूरी के बाद इम्तहानी मरकज़ में मोबाइल के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश करेगी, ताकि मरहलावार इस रुझान पर काबू पाने की अमली कोशिश बदस्तूर जारी रहे। इजलास में जायज़ा भी पेश किया गया। मज़कूरा इम्तहान में मॉनिटरिंग सेल्स को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। विजिलेंस कमेटीज़ के कन्वीनियंस ने मजमूई तौर पर बोर्ड्स इम्तहानात को काबिल सताइश करार दिया। इस इजलास के अख्ताम पर नाज़िम इम्तहानात ने चेयरमैन का पैगाम देते हुए कहा है कि हम मैट्रिक और इंटर के नताइज बर वक्त लाने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि मैट्रिक की असेसमेंट शुरू हो गई है। तमाम असातिज़ा से इल्तिमास है कि मुतल्लिका ब्रांच से रब्ता करके अपना किरदार अदा फरमाएँ। इसी तरह इंटर की कोडिंग का काम मुकम्मल होते ही तमाम असातिज़ा को मुतल्ला किया जाएगा, ताकि आपके ताउन से इंटर की असेसमेंट भी बर वक्त मुकम्मल की जा सके। आज हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर का पहला पेपर मुनक्किद किया गया। तमाम इंतजाम तो हम पहले ही मुकम्मल कर चुके थे। इसके लिए हमने 185 इम्तहानी मराकज़ कायम किए हैं। इसमें से कुछ 17 सेंटर्स ऐसे हैं जिसे हमने हसास भी करार दिया है। हमारे चेयरमैन जनाब बरकत अली हैदरी साहब ने खुसूसी तौर पर इन तमाम सेंटर्स की मॉनिटरिंग की है। और इसके अलावा हमारे पास इस वक्त तलबा और तालिबात की मजमूई तादाद है वो तकरीबन 50,710 तलबा और तालिबात की रजिस्ट्रेशन रात तक मुकम्मल हुई है, जिन्होंने आज इम्तहान में शिरकत की है। इसके लिए हमने 26 विजिलेंस कमेटीज़ भी बनाई हैं। ये वही विजिलेंस कमेटीज़ हैं जो अब से पहले यानी कि 22 तारीख को जो हमारा इंटर का इम्तहान ख़त्म हुआ था, उसमें जो कारकर्दगी इस टीम ने अंजाम दी थी, वही विजिलेंस कमेटीज़ जो है इस मरतबा कंटिन्यू की गई हैं। 2 दिन का हमने गैप रखा था। 22 तारीख को हमारा इम्तहान इंटर का ख़त्म हुआ था। 2 दिन के गैप के बाद आज 25 तारीख से फर्स्ट ईयर के इम्तहानात मुनक्किद हुए हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सेल कायम हुआ है, और इसके अंदर जिस किस्म की भी शिकायत होती हैं, मसाइल होते हैं, और किसी किस्म की भी कोई मिसहैप होता है तो फौरी तौर पर उस मॉनिटरिंग सेल को इत्तला दी जाती है। बरकत हैदरी साहब को हम फ़ौरन मुतल्ला करते हैं और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक हम उस मसले को फौरी तौर पर हल कर देते हैं। आज के पहले पेपर के अंदर जो उमूमी तौर पर हमें शिकायत मौसूल हुई है, वो कुछ सेंटर्स ऐसे थे जिसमें होम इकनॉमिक्स का पेपर ताख़ीर से पहुंचने की शिकायत हमें मौसूल हुई, जिसकी वजह से हमने फ़ौरन सेक्रेटरी ऑफिसर को लाइन पर ले लिया और उनसे हमें हिदायत दी हमने कि कल से जो है इस किस्म की कोई हमें शिकायत मौसूल नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह इंटर के इम्तहानात भी आपने देखे कि बहुत ही हैदराबाद बोर्ड में बड़े स्मूथ पेपर्स कंडक्ट हुए हैं बरकत अली हैदरी साहब की तवज्जो के मुताबिक। और मेरी पूरी टीम, जिसे कहना चाहिए कि हमारा मॉनिटरिंग सेल हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा मीडिया सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके अलावा हमारे पायलट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंडक्ट ब्रांच ने बहुत अच्छा काम करके दिया है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो अमूमी तौर पर लोगों को मालूम नहीं होता वो ये है कि स्टेशनरी की सप्लाई जो है वो बड़ा मसला होती है, और उसके लिए हमारी स्टेशनरी सप्लाई सेंटर जो है हमारा, उसने बहुत अच्छा काम किया है। हम तवक्को करते हैं अपने तलबा और तालिबात से कि वो नकल से दूर रहने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा सवाल निशान क्या बनता है, वो बनता है मोबाइल का इस्तेमाल। हमने अपने तौर पर तो बहुत कोशिश की थी कि हर एतबार से हम अपने सेंटर को इस किस्म के तमाम रुझानात से दूर रख सकें, लेकिन अभी भी शायद हम मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकें। और सब चीज़ें सामने हैं, इस बात का एतराफ़ कर लेने में कोई झिझक शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उसको मिनिमाइज़ करने की बड़ी कोशिश की है और उसके अंदर हम बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अभी भी हम अपने तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने तालिबात हो या तालिब इल्म हो, कोई भी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उसको जब सेंटर पे जाने लगे तो उनको ताकीद करें कि वो अपना मोबाइल नहीं लेके जाएं। अगर किसी बावजूद अगर लेके जाना ज़रूरी भी है तो वो अपने सेंटर पे पहले से जमा करा दें। इसी तरीके से हमारे टीचर्स को ये चाहिए कि जहाँ भी उनकी ड्यूटीज़ है, जिस क्लासरूम में ड्यूटी है, जिस सेंटर में ड्यूटी है, हमारे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, या वो तमाम अमला हो जो इम्तहान को कंडक्ट करा रहा होता है सेंटर में, उन्हें चाहिए कि वो किसी भी किस्म से किसी भी प्रेशर में आए बगैर वो मोबाइल के इस्तेमाल को नामुमकिन बना दें। और
ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ پہلے جب آپ دیکھتے تھے کہ بورڈ کا کسی بھی بورڈ کا کوئی امتحان ہو تو اس کے اندر اس کی کاپی باہر جایا کرتی تھی، باہر کی مداخلت بہت ہوا کرتی تھی. اب آہستہ آہستہ سینٹرز بہت صاف اور بہت کلین ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی صرف یہ موبائل کا استعمال ایسا ہے جو ہمیں اور ہمارے انتظامات کو ضرور ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ